कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वन्दे नवघनश्यामं त्रिभुज मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवं ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। मैं नतमस्तक होकर प्रभु आपकी दिव्यता को पहचानना चाहती हूँ, अपनाना चाहती हूँ। प्रभु मेरे श्याम सुंदर, जिनका मेघ वर्ण है, वर्षा से भरे उन काले घने बादलों का जिनका रंग है, आपकी दो भुजाएं जिसमें आप मुरली धारण करके रखते हो, आपका पीतांबर और उड़ते हुए वस्त्र ब्रज का स्पर्श करते हैं। आप जब चलते हो अपने साथ आपकी और हमारी प्राण प्रिय श्री राधा जी को मेरा प्यारा नमन। जय जय श्री हित श्री हित। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और शिव जी के चरणों में नमन करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए, आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए आगे बढ़ते। श्लोक संख्या नंबर 3 और 4 कल कर रहे थे हम। सॉरी, कल मैं थी नहीं बेटा। कल मैंने पहला दूसरा तीसरा 3 करवा दिए थे बेटा। ठीक है वीना चाची, आज थर्ड फोर्थ कर देते हैं ना इकट्ठे, क्योंकि एक बुक में हाँ, एक साथ है, ठीक है। एक बुक में अलग अलग है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक ठीक है है ना? ठीक है बेटा। तो उसको थोड़ा सा संक्षिप्त हाँ जी, करके ठीक फिर है करनी। ठीक है। जय जय ठीक है श्री बेटा। हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 3। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका अनादि है, राम राम, ना तो इसका आदि है ना अंत है, तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति हुई है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात इस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति हमें खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। जय जय श्री हरिवंश। किसी का ऑन है क्या? एक मिनट। श्री श्लोक संख्या नंबर 3 और 4। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ, क्योंकि पेड़ तो उल्टा लटका हुआ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले राम राम लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए,
तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि पेड़ उल्टा टंगा हुआ है, जड़ ऊपर है जो परमात्मा से अटैच्ड है। ब्रह्मा जी इस पेड़ की मेन शाखाएं हैं और वेद की ध्वनियां इसके पत्ते हैं। पेड़ विरुद्ध दिशा में उगता जा रहा है। जब गहरी धुंध होती है तो उसमें और घुसना केवल छटपटाने के बराबर होता है। जब हमारे आगे बहुत गहरी धुंध होती है तो हम कितना भी उसमें चलने की कोशिश करें, हम अंधों की तरह चल रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, छटपटाते हैं, आंखें खोलते हैं, इधर उधर देखते हैं कि हमको रास्ता मिल जाए, परंतु मिलता नहीं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए, वापसी का रास्ता देखना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रुक कर मनन करो। हम आपातकाल में फंसे हुए हैं, प्राणों की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है और सारी एनर्जी जो है वो हमें परमात्मा में लगा देनी चाहिए। यही हमारा हाल है जब हम इस वृक्ष में फंस जाते हैं। भौतिक प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा घनी हैं, विषय विकार इतने ज्यादा घने हैं और हमारी इंद्रियां हमारी अपनी है नहीं। हमारी इंद्रियां हमको हर उस डायरेक्शन में लेके जाती है जिस डायरेक्शन में हमको नहीं जाना चाहिए। उससे निकलना नामुमकिन के बराबर है। तो हम छटपटा नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? हम छटपटा ही तो रहे हैं, वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, परंतु हमें मिल नहीं रहा। पर क्योंकि हमें आगे बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव चीजें दिखती हैं, इसीलिए हम उसमें और ज्यादा घुसते रहते हैं, वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेते। हमारा मन करता है हम और इसी डायरेक्शन में जाए। इसीलिए भगवान जी क्या कह रहे हैं, आगे का जो पेड़ है, आगे का जो पेड़ आप बना रहे हो, भौतिक प्रवृत्तियों से भरा हुआ वो पेड़, उसको विरक्ति के शस्त्र से दमन कर दो। उन भौतिक अभिव्यक्तियों को जो हमारी जर्नी को कुंठित कर रही हैं, उनको काट डालो। उनको काटने का क्या तरीका है? विरक्ति हमको कैसे मिल सकती है? जब हम सुसंगति में रहते हैं। सुसंगति में रहकर इसका सामना करो। ऋषि मुनि, साधु पुरुष, भक्त जन, ऐसे संगति हमको प्रेरणा देती है, आत्मचिंतन करने पर हमको प्रेरित करती है, शास्त्र अध्ययन करने की ओर मोड़ती है, अच्छी अच्छी बातें परमात्मा के बारे में हमारे दिल में दबी हुई भक्ति जगाती है। यही हमको नियंत्रित कर सकती हैं और परमात्मा के ज्ञान से जब हमको अवगत करा देंगी तो हम इस चीज के खिलाफ लड़ सकते हैं, विरक्ति का शस्त्र प्रयोग कर सकते हैं। एक बात हमको याद रखनी बहुत जरूरी है, काल भगवान हमारे बिल्कुल पास खड़े हैं। बस यही एक समय है जब हम कुछ कर सकते हैं और ईश्वर के शरणागत हो सकते हैं। अगर ये समय हमारे हाथ से निकल गया तो गाड़ी हमारे हाथ से निकल जाएगी। श्री कृष्णम शरणम ममः, यही एक रास्ता है। बहुत तेज आंधी के खिलाफ खड़े रहकर केवल अहंकारी खड़ा रहता है कि मैं इस आंधी को हरा दूंगा। आंधी तो चल ही रही है, पैर तले जमीन तो खिसक ही रही है। याद रखो, केवल परमात्मा की शरण ग्रहण करना ही एक तरीका है जो हमको बचा सकता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? श्रवण, कीर्तन, भगवान जी का गुणानुवाद सुनना, इससे हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भाग्य का चक्र एक दिन हमारे लिए पलट जाएगा। भौतिक जगत के विस्तार से हम तभी ऊपर उठ सकते हैं जब हम परमात्मा को अपनी हर स्मरण शक्ति में याद रखें। अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान जी क्या बोल रहे हैं? मैं ही सबका उद्गम स्थान हूँ, मैं ही हर वस्तु का उद्गम स्थान हूँ। तो श्री कृष्ण शरणम मम के सिवाय हमारे पास और कौन सा रास्ता है? कोई और रास्ता नहीं है। यही रास्ता हमको पकड़ना चाहिए। ये अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में रहकर तो समझा जा नहीं सकता। जड़ें ऊपर की ओर उग रही हैं, ऐसा कभी हमने पेड़ सुना था? वास्तविक वृक्ष का जो विस्तार हो रहा है वो विरुद्ध दिशा में हो रहा है, नीचे की ओर। जब ये वृक्ष के भौतिक विस्तार होता जाता है तो हम तो इसमें फंसते जाएंगे। इसमें से हम दूर दूर तक हमको सिवाय घने पेड़ों, शाखाओं और पत्तों के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देगा। ना इसका कोई बिगिनिंग है, ना इस पेड़ की कोई एंड है। हर तरफ हम हर जन्म में कभी किसी का पुत्र, कभी किसी की पत्नी, कभी किसी का बच्चा बनकर पैदा होते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा उद्गम स्थान जो है वो परमेश्वर है। हमें परमेश्वर की खोज करनी है और उसके लिए ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी पड़ेगी। विषय भोग की आसक्ति, भौतिक प्रकृति पर प्रभुता हमको
इस्टेब्लिश करने की हैबिट्स ही पड़ गई है। विषय भोग हमको इतने अच्छे लगते हैं, हमारी इंद्रिय जहां जहां हमको धक्का देती है ब्लाइंडली हम उसको फॉलो करते रहते हैं, कभी नहीं हम उससे हटते। उसके तरीके से हम और ज्यादा उस भौतिक पेड़ के अंदर फंसते जा रहे हैं। प्रमाणिक शास्त्रों पर जब आधारित आत्मज्ञान हम पढ़ेंगे, उसकी विवेचना करेंगे, तो हमें विरक्ति आ जाएगी, हम सीख जाएंगे विरक्ति कैसे करना है। और ये हमको कौन करा सकता है? ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुषों का जब हम संग करेंगे तो हमें श्रवण करने का अभ्यास होगा। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान जी की प्राप्ति हो सकती है। सर्वप्रथम हमारे लिए केवल एक ही रास्ता है, परमात्मा की शरण ग्रहण करना। एक बार दोबारा से ये प्रतिबिंबित पेड़ है, इसको हराना ही हमारे लिए एक तरीका है। उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से जो बार बार परमात्मा के गुण और प्रभाव सहित स्वरूप का मनन निध्यासन द्वारा अनुसंधान करता रहता है, उसको कहते हैं हम अपने हृदय में परमात्मा को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक पूर्वक वैराग्य द्वारा संसार से सर्वथा उपरत होना मनुष्य को परम पद स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मनन, निधिध्यासन और अनुसंधान करना ही पड़ेगा, वरना और कोई तरीका नहीं है। उनके गुण अनुवाद को डिस्कस करना ही पड़ेगा, उनके बारे में बार बार सुनना ही पड़ेगा। जब कानों से बार बार उनका हमारे दिमाग में आएगा तो रास्ता एकदम हमारे हृदय तक पहुंचता है कान से। जब हम सुनते हैं उनकी बातें और उनके बारे में जानते हैं तो भक्ति हमारे दिल के अंदर जागृत होती है। भगवान ने यहाँ पर ये भाव दिखाया है कि परम पद का अनुसंधान करने के लिए वो बता रहे हैं कि परम पद मैं ही हूं और मेरे बारे में सोचो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वाधार हूँ, सबका धरण पोषण करने वाला हूँ। मुझ पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के बाद मनुष्य तुमको वापस इस दुनिया में लौटना नहीं पड़ेगा, परम पद को प्राप्त करने की कोशिश करो। जिस आदि पुरुष परमेश्वर ने संसार वृक्ष जो कि अनादि परंपरा से चलता आ रहा है, जिसका विस्तार होता ही जा रहा है, सिवाय परमात्मा की शरण को ग्रहण करने के लिए और विरक्ति से इसको काटने के लिए हमारे पास और कोई छूटने का रास्ता नहीं है। आदि पुरुष परमात्मा ही हमको ये फ्रीडम क्या कहते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। पुरुषोत्तम भगवान जिसकी माया शक्ति से ये चिरकालीन संसार वृक्ष उत्पत्ति और विस्तृति करता ही जा रहा है, उसको जब हम वापस मुड़कर बोलते हैं हे परमात्मा मैं आपकी शरण में हूँ, श्री कृष्ण शरणम ममा, इसका प्रयोग करने से भगवान जी इस बात को रियलाइज करते हैं कि हम उनका आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं। और वो फिर अपने इसके लिए भी हमको अपने अंदर जाकर बिल्कुल अभिमान फ्री होना पड़ेगा। हर प्रकार से अनन्य आश्रय पूर्वक परमेश्वर की तरफ ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। एकम विश्वास परमात्मा की तरफ, उन्हीं पर भरोसा। उपर्युक्त प्रकार से हम परमात्मा का अनुसंधान कर सकते हैं और उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। एकमात्र उनकी शरण में हमें जाना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 5 बहुत अच्छा है श्लोक, 5वां श्लोक। इस श्लोक को अपना जीवन बना लेना चाहिए। इसमें कोई किंचित मात्र भी संशय नहीं है कि ये पूरी गीता जी का पाठ है। कोई अगर पूरी गीता जी ना पढ़ सके और इस श्लोक को कंठस्थ कर ले तो वो पूरी गीता जी का निचोड़ है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यतत। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। पहले श्लोक का विश्लेषण करते हैं। जिसका मान नष्ट हो गया हो, जिसको मान अपमान किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ता हो, जिसका मोह नष्ट हो गया, जिसको कोई मोह और आसक्ति ना हो किसी भी चीज से, कितनी भी क्यों प्रेशियस ना हो, किसी भी चीज से कोई मोह और आसक्ति नहीं हो। हम तो अपने बिस्तर का साइड नहीं छोड़ सकते,
जिस साइड पर रात को बिस्तर सोते हैं उसी साइड पर सोते हैं। आपको कोई दूसरी साइड सुला दे तो सारी रात नींद नहीं आती। और हम मोह नष्ट करने की बात करते हैं। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया। आसक्ति को भगवान जी यहाँ दोष के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो हर समय परमात्मा को हर जगह देखता है, हर जगह प्रत्यक्ष पाता है, हर प्राणी में, हर जीव में, हर चर अचर, हर चीज के अंदर परमात्मा को देखता है, उसमें उनकी नित्य स्थिति है। जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं रही, कोई कामना नहीं बची, वो परिपूर्ण है अपने हृदय में। उसको पता है परमात्मा जो उसको दे रहे हैं वो सब कुछ उसकी भलाई के लिए। जो सुख दुख नामक द्वंद से विमुक्त है, जिसको ना सुख में खुशी होती है ना दुख में दुख होता है, किसी प्रकार का द्वंद उसके मन में नहीं है। ये सही है, ये गलत है, मेरा रास्ता सही है, उसका रास्ता गलत है, ये जो कुछ भी उसके मन में नहीं है, कोई द्वंद नहीं है। द्वंद वहां पर होता है जहाँ टू पॉइंट्स ऑफ व्यू हमारे माइंड में क्लैश करते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात बिल्कुल सच है, मान जाओ, इसका मतलब द्वंद बुद्धि है, क्योंकि आप अपनी चीज को सही बोल रहे हो और दूसरी चीज को गलत बोल रहे हो, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत है, वो द्वंद बुद्धि से विमुक्त। फिर आगे भगवान जी क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी जन, जिन्होंने मेरा ज्ञान हासिल कर लिया, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। वो ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं भगवान जी फिर से? जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो झूठी प्रतिष्ठा, फेम, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो सुसंगति में रहता है, ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों की संग में रहता है, जो शाश्वत तत्व को समझता है, भगवान जी को तत्व से समझता है कि वो हर जगह व्याप्त है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त, वो मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर शरणागति का बहुत अच्छा वर्णन किया गया। जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वो है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। हमें मिथ्या अहंकार है कि हम ही सब कुछ है। जो बद्ध जीव है वो अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानता है। हम तो अपने आप को अपने घर का स्वामी मान के बैठे भाई, कि इसको जो घर चल रहा है वो मेरी वजह से चल रहा है, मैं नहीं हूंगा तो खाना भी नहीं बनेगा, मैं नहीं होंगी तो मेरा घर नहीं चलेगा। इसलिए हम बद्ध जीव अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्व से रहते हैं। भगवान जी की शरण में जाना ही ठीक, क्योंकि हमको पता है 2 मिनट में हमारे गर्व को वो खत्म कर सकते हैं। उस वास्तव उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये बात को जानना चाहिए कि वो प्रकृति का स्वामी नहीं है। प्रकृति के स्वामी तो केवल परमेश्वर है, जिनसे प्रकृति फलीभूत होती है, जिनसे ये पूरा माया चक्कर चलता है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी उसकी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सोचने वाली बात है, हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, हम सोचते हैं हम इसको ऐसे प्लान कर लेते हैं, ऐसा प्लान करते हैं, और सडनली भगवान जी एकदम उल्टे रास्ते चला जाते हैं। आपका दिल्ली जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, 2 मिनट में आपका दिल्ली का प्रोग्राम बन गया। किसने बनाया? कौन था? वो परमात्मा थे, वो प्रकृति के परमेश्वर, उसी ने आपको उस जगह पर भेजा। तो जब कुछ उन्हीं के हाथ में है तो फिर हम अपने हाथ में क्यों लें? जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, मेरे से अच्छी तरह बात करी जाए, मेरे को रिस्पेक्ट दी जाए, मेरे लिए सब कुछ किया जाए, भगवान जी कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान जी के शरणागत होना बहुत कठिन है। अहंकार मोह का कारण होता है। यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर मरकर चला जाता है, फिर भी मूर्खतावश वो ये समझता है कि ये सब कुछ तो मैं ही चला रहा हूँ, इस संसार का स्वामी तो मैं ही हूँ। इस तरह वो सारी परिस्थिति को बहुत जटिल बना देता है और हर समय कष्ट उत्पन्न करता रहता है, क्योंकि उसको इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरी सारी बातें पूरी होनी चाहिए। जब नहीं पूरी होती उसको कष्ट होता है। जब उसके मोह को वापस दूसरा दुत्कार देता है उसको कष्ट होता है। जब उसकी आसक्ति से दूसरा काटने की कोशिश करता है उसको कष्ट होता है। हर तरीके से उसको कष्ट होता है जब उसकी बात नहीं मानी जाती।
क्योंकि उसने व्यक्ति ने अपने माइंड में एक प्लान बना रखा है और वो भूल जाता है कि उस प्लान को खत्म करने वाला ऊपर एक प्लानर बैठा है जो अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहा है, जिसका कोई पता नहीं। और प्लान भगवान जी बताते भी लास्ट मिनट पर है, हमारी तरह नहीं है जो सारी दुनिया में डंडोरा पीटते रहते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। भगवान जी लास्ट मिनट तक चुप रहते हैं, बस छक्का मारते हैं एकदम आउट। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं ये पृथ्वी, ये भूमि तो मानव समाज की है। इस भूमि का विभाजन जो हम करने की सोचते हैं, एक मिथ्या धारणा से करते हैं कि हम इसके स्वामी, हम इसको विभाजित कर सकते हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इससे मुक्त हो जाएगा, इस थॉट से, तो वो सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय और जितनी भी कुसंगतियों में फंसा रहता है, जिसमें हमारा दिमाग पड़ा रहता है, हमारी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो परमात्मा के लगने की बजाय हर एक चीज में होती है। दुनिया की चीजें, घर की चीजें, कोई भी चीज में हम पड़े रहते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। सब कुछ त्रुटिपूर्ण संगतियों के नीचे आता है। तो यही है जो हमको संसार में बांधती है। आध्यात्मिक ज्ञान जब हम विकसित कर लेंगे और हमारा ज्ञान का हम अनुशीलन कर लेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा क्या परमात्मा है का और क्या हमारा है। यही वस्तुओं का जब हमें सही ज्ञान हो जाएगा, तो हम सुख दुख, हर्ष विषाद, जितने भी द्वंद बुद्धियां हमारे मन में हैं, उन सबसे मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे और परमात्मा की शरणागत हो जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जाने अनजाने पाप क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति हमको प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ, इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इतनी क्षमता नहीं है मेरी। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे सात चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार करें। अगर किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु को नमस्कार कर कर ये प्रार्थना करें कि हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। मेरे प्रभु जी, ये विनती है कि हम पर अपने चारों हाथों की छाया हर समय रखना। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु को मेरा, हित प्रभु को मेरा नमन। सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस से, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल तरु से। निक्षय कुंठ ठाड़े भय भुजा परस्परम, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निर्थे नैन हरिवंश। रसना कटोजु अनगतो निर्थे अनपुटो नयन, श्रवण कुटोजु अनसुनो बिन राधा यस्ता। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी, सबको जय जय राम।